जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रद्धेय सम्माननीय श्रोताओं, मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि शिवजी ध्यान मग्न है, ये उठते नहीं। इधर पार्वती जी का तपस्या सिद्ध हुआ और ये उनके पिता के घर में है। फिर तारकासुर का प्रकोप संसार में फैल रहा है, उसे मारना है। इसलिए शिवजी के पुत्र जन्म होना पड़ेगा। पार्वती जी सो रेडी है, प्रस्तुत है, लेकिन शिवजी तो ध्यान मग्न है। ये कब उठेंगे कुछ पता नहीं। तब देवताओं ने सोच विचार करके ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार कामदेव को बुलाया और कामदेव जी ने कहा, तुम मुझे शिवजी के पास उनके ध्यान टूटने के लिए, उनके विरोध करने के लिए मुझे भेज रहे हो, इसलिए मेरा कल्याण कभी नहीं होगा और मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। तथापि परहित के लिए मैं प्राण देना चाहता हूँ। ये वीरों की शोभा है, परहित परम धर्म है। परहित लागी तजई जो दे संतत संत प्रशंसहिते संतत संत प्रशंसहिते श्री राम जय राम जय जय राम। कामदेव कहते हैं कि तथापि मैं तुम्हारे काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार के समान परम धर्म और नहीं, ऐसा कहते हैं। ये दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देना, ये संत सदा उसकी बड़ाई करती है। यों कहकर
सबको प्रणाम करके कामदेव अपना पुष्प धनुष हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ शिवजी के ओर चला। चलते समय कामदेव ने ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण सुनिश्चित है। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय वेदों के सारे मर्यादा टूट गई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो संतत संत प्रशंसहिते ही, अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत कामस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, तब अपना प्रभाव विस्तारा, निज बस कीना सकल संसारा, को पेउ जबहि बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु, श्री राम जय राम, जय जय राम। कामदेव सोचता है ध्रुव मरण हमारा, इसका भाव है ब्रह्मा जी कामदेव को पहले शाप दिए थे। इनको शाप दिए थे कि शंभु के नेत्राग्नि में तुम्हारा भस्म हो जाएगा, इसीलिए अपना मरण अभी होगा, यह निश्चित, ऐसा ये सोच लिया। इनको बारीचर केतु कहा गया है। बारीचर अर्थात जल में चरने वाले। ये कौन है? ना मछली चिन्ह वाले, पताका वाले, मछली चिन्ह पताका वाले। ये कौन है? ना कामदेव। इनका रथ में मछली का चिन्ह है, तो पताका में। तो जो जैसा है वह ऐसे साथी को ढूंढ लेता है। जो जैसा है वह वैसे ही साथी को ढूंढ लेता है। तो इसीलिए
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विभिन्न सत्कर्म, ये सब विवेक राजा की सारी सेना है। विवेक के ये सब सारी सेना है। जैसे माया के सेना काम, क्रोध, मद, मोह, तो वैसे विवेक राजा के सेना ये है। ये ब्रह्मचर्य, नियम जो आपको सुना है, ये सब विवेक राजा के सेनापति है और सेना है। ये सब विवेक राजा के सारी सेना डर के मारे भाग गए। विवेक अपना सहायकों को सहित लेकर भाग गया। उसके योद्धागण भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदरा में छिप गए। देवताओं ने जब असुरों के डर उनको पड़ता है तब ये पर्वत सुमेरु पर्वत के कंदर में छुप जाते हैं। अब ये जो धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, जप, योग आदि सत्कर्म, ये कहाँ छिपे, कौन सा पर्वत है? तो इनके लिए पर्वत ये है सदग्रंथ रूपी पर्वत। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिख रह गए। किसी का आचरण नहीं होता पाया। ये सब ग्रंथों में ही लिखने रह गया। इसीलिए ये सब आचरण ग्रंथों में छिप गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाली जितना सजीव, निर्जीव, चर अजर प्राणी थे, ये सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर सब काम के बस में हो गए। ये कामदेव का प्रभाव ये फैला है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विराग, सभय विवेक कटक सब भागा, भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते ही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखवार, जग खर भरू परा।
दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनुषरु धरा जे सजीव जग अचार चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जादत जी सकल भय भये सकल बस काम। व्रत संयम आदि सब साधन है, ये सब साधन का नाम है, और ब्रह्मचर्य साध्य है। ये सब साधन करने का उद्देश्य हमारे ब्रह्मचर्य मेंटेन हो। तो सब साधन के साध्य है ब्रह्मचर्य। भागे उ कटक अर्थात सब साधन चली गई, काम को जीतने से ही ब्रह्मचर्य सिद्धि होता है ना। काम को न जीतने पर ब्रह्मचर्य कैसे सिद्ध हो सकता? इसीलिए काम के मुख्य शत्रु कौन है? ब्रह्मचर्य। काम का मुख्य शत्रु है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के मुख्य शत्रु है काम। इसीलिए कामदेव पहले ब्रह्मचर्य को जीता। मुख्य विरोधी थे ना ब्रह्मचर्य। इनको जीतने पर अन्य जितना साधारण विरोधियां हैं ये सब काबू में आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य आदि ये कौन है ना? ये विवेक राजा के सेना में है। विवेक राजा सेना सहित भाग गए। ऐसे कामदेव और विवेक राजा के लड़ाई चल रहा है। सब सदग्रंथ पर्वत की कंदरा में छिप गए। ये पर्वत, ये सदग्रंथ को भी पर्वत कंदरा का उपमा गोस्वामी जी ने दिया है। तो देखिए जो गोस्वामी जी का वाक्य, वेद पुराण सदग्रंथ, वेद पुराण पावन पर्वत वेद पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण पवित्र पर्वत है, और पर्वत में तो ये खनी रहते हैं, खान। तो वेद पुराण रूपक पावन पर्वत में कौन सा खान है? पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिरा कर नाना। तो ये खान को पहचान कर खोदने वाले मर्मी कौन है? मर्मी सजना। इनके लिए ये कौन से अस्त्र लेकर खोदते हैं? मर्मी सजना सुमति कुदारी। और ये पावन पर्वत को ये कैसे पहचानते हैं? न ज्ञान विराग नयन उरगारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
सबके हृदय में काम की इच्छा प्रबलतर हो गया। देखिए, लताओं को देखकर वृक्ष की डाली झुकने लगी। वृक्ष पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग है। नदियों के स्वामी है सागर। ये उमड़ करके सागर के पास जा रहे हैं संगम करने के लिए। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़े और बताल तले भी आपस में संगम करने लगे, अर्थात मिलने जुलने लगे। यह जड़ वृक्ष अर्थात वृक्ष, यह जड़ अर्थात वृक्ष नदियां आदि का यह दशा हो गया। तब चेतन वर्ग का दशा कैसे हो सकता है? इनका दशा को वर्णन किया नहीं जा सकता। आकाश, जल और पृथ्वी में विचरण वाले सारे पशु पक्षी अपने में वियोग का अनुभव करने लगे। सब कामांध हो गए, काम के बस में हो गए, व्याकुल हो गए, चकवाचक भी। जो ये रात में मिलते नहीं, ये भी रात में मिलने लगे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा काम का दास है, काम का गुलाम है। यह समझकर यहाँ कवि इनकी दशा अभी कैसी है ये वर्णन नहीं करते। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमंगी अम्बुधि सागर, अम्बुधि कहाँ जाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। पशु पक्षियों का काम भोगने के लिए कुछ समय होता है, निर्दिष्ट समय पर ये काम भोगते हैं, लेकिन अभी काम के प्रकोप से ये अभी समय असमय कुछ भी नहीं देखे। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निशि दिनु नहीं अवलोक ही को का। देवदनु जनर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। चेरे दास सदा काम के चेरे जानी।
सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस होकर जो जगत को ब्रह्ममय देख रहे थे अभी नारीमय देखने लगे। जब योगेश्वर और तपस्वियों ने काम के बस हो गए तो पामर मनुष्य का अवस्था कैसा हो सकता है, अनुमान कीजिए। जो समस्त जग को ब्रह्ममय देखते रहे ये अब उसे स्त्रीमय देखने लगे और जितना पुरुष थे ये पुरुष जगत को स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का यह कौतुक लीला चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं रख पाए। कामदेव ने सबके मन को हर लिया, पर कुछ लोगों ने बचे। तो ये कौन थे? श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की है यही केवल बच सका, नहीं तो और कोई नहीं। केवल वही समय बचे रहे। इसका उदाहरण आप जानते हैं। नारद जी काम से वशीभूत हो गए। भगवान तो उनको ये रक्षा कीजिए। भगवान श्री राम जी ने उनको रक्षा किया। क्यों? न अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते की न निवारण मुनि में यह जिय जानी। जोगियों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधुओं के लिए नारी के तीर्थ नयन बड़ा विपत्तिजनक है। काम उनके लिए विपत्तिजनक है। तो भगवान जिनको रखना चाहते हैं काम वहां पहुंच नहीं सकता, जिनको राम जी रखेंगे। सीम की चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान कहते हैं मैं उसको मेरे को जो भजन करता है सकल भरसा को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं जो शरणं व्रज है उनको मैं रक्षा करता हूँ। जैसे बालक को अपनी इनकी माता रक्षा करता है ऐसे मेरे भक्तों मेरे बालक हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। सुनु मुनि तो ही कहो सहरो साय। राम जी का वाक्य नारद जी को ये कहते हैं रामायण में। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरो सा भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई मोहतारी। गोस्वामी जी कहते हैं सिद्ध विरक्त महामुनि योगी ये सब ते काम बस भये वियोगी, ये सब भी काम में वशीभूत हो गए।
भये काम बस जोगी सतापस, पावरनी की को कहे, देखहि चराचर ब्रह्ममय जे, नारीमय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयं, ब्रह्मांड भीतर दुई दंड भरी, ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं। धरी न काहू धीर, किसी के भी धैर्य नहीं रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, मन सिज कामदेव। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण लिखते समय क्या, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। संसार में जितना थे जड़ अचर सबके मन को कामदेव ने जीत लिया। यह तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया। फिर सोचा कि सबके मन को कामदेव तो हर लिया, ये कैसे हो सकता है। कारण सुख सनक आदि ब्रह्मलीन योगी ऋषियों के मन में कामदेव कुछ प्रभाव तो नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा कैसे लिख दिया कि संसार में ब्रह्मांड में सबके मन को कामदेव ने हर लिया। ऐसा भूल कैसे लिख दिया। क्या इस लाइन को काट दूं? तभी हनुमान जी पहुंच गए। बोले नहीं तुलसीदास जी, इसको काटना नहीं है, तुम जो लिखा है ये भगवान की इच्छा से ही लिखा है और इसको काटना नहीं। तो तुम्हारे मन में जो संदेह है इस लाइन के बारे में, तो मैं उसे ठीक कर देता हूं, लेकिन तुम इसे कर नहीं काटो। तो हनुमान जी ने ये दूसरा दोहा को, दूसरा लाइन को बता दिया, इनमें जोड़ दिया, तो भाव ठीक आ गया। तो कैसा, तो हनुमान जी ने जो भाव जो जोड़ा वहां पर, ये क्या क्या ना, सबके मन को तो कामदेव जी ने हर लिया, लेकिन जिनको रघुवर राखे रक्षा किया उसी लोग ने ही कामदेव से बच पाए। कितना सुंदर भाव है, देखिए। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिजा हरे। ते राखे रघुबीर, जे राखे रघुबीर, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु। कितना सुंदर भाव है। बोले श्यावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणामस्तु। तो इस प्रभाव का क्या होगा, इसके बाद का चरित्र आप अगला एपिसोड को अपेक्षा कीजिए। श्री सीतारामार्पणामस्तु।